यहाँ इस तल पर आप कुछ बिंदु दर्शाए हुए आपको दिख रहे होंगे। आपको इस तल पर कुछ बिंदु दर्शाए हुए दिख रहे होंगे। तो चलिए हम इन बिंदुओं को एक एक करके डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम बिंदु ए लेते हैं। बिंदु ए, इसके निर्देशांक हैं 5 और 0, एक्स का निर्देशांक और वाई का निर्देशांक। तो चलिए 5 और 0 को देखते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ पर है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5। तो हमें एक्स एक्सिस में 5 लेना है। एक्स का निर्देशांक क्या है 5 और वाई का क्या है 0। तो यहाँ पर इसकी स्थिति क्या हो गई, इस बिंदु की स्थिति 5 और 0। इसको हमने बी मान रखा है। ऐसे ही आपको 0 और 5 दिखाना है, यानी कि एक्स का निर्देशांक 0 लेना है और वाई का निर्देशांक पी लेना है। यानी कि एक्स में तो 0 है और वाई में वो 5 है। तो वाई में 5 गिन लो ऊपर को 5, तो 0 और 5। ये जो आपका बिंदु है ये बी बिंदु है। आप देख रहे होंगे ये बिंदु क्या है, बी बिंदु है। अब आप तीसरा बिंदु देखिए, 3 और 2 दिखाना है हमें। तो एक्स का निर्देशांक कितना है 3 और वाई का निर्देशांक कितना है 2। तो आप यहाँ पर देखिए, उस तल पे देखिए 3 और 2, यानी कि एक्स अक्ष में 3, यहाँ पर है 3 और वाई अक्ष में 2। यहीं से आप ऊपर को ले जाइए कि 2 कहाँ पर है। तो यहाँ पर इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण हुआ है सी, 3 और 2। अब आप चौथा बिंदु देखिए, डी वाला, -3 और -5 दिखाना है। यानी कि एक्स का निर्देशांक माइनस में है और वाई का निर्देशांक भी माइनस में है। तो एक्स का माइनस वाला जो सिरा है वो कहाँ है, ये वाला है। तो आप यहाँ ले लीजिए। -3 देखिए कि कहाँ पर है। -3 आप देख रहे हैं कि कहाँ पर है। तो -3 आपने देखा, ये है -3, 1 2 3, ये एक्स अक्ष में यहाँ पर है और वाई एक्स में -5, नीचे की ओर को -5। तो यहाँ पर इस बिंदु की स्थिति है -3 और -5। अब आप अगला बिंदु देखिए, -2 और 3, यानी कि एक्स का निर्देशांक कितना है -2, -1 और -2, और वाई का निर्देशांक कितना है 3। तो ये इस बिंदु की स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर -2 है एक्स की ओर और वाई का निर्देशांक कितना है 3। तो -2 और 3 इस बिंदु की स्थिति है। मान लेते हैं हम उस बिंदु को ई मान लेते हैं। इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। अब हमारा अगला बिंदु है एफ, जिसके निर्देशांक हैं -2 और -2। अब -2 आप देखिए कहाँ पर है, -2 यानी कि एक्स अक्ष में जो है -2 है और प्लस का 2 है, और वाई अक्ष में क्या है -2। अब यहाँ एक्स अक्ष में आप देख रहे हैं प्लस का 2 है और वाई अक्ष में क्या है माइनस का 2। तो हमने माइनस का 2 नीचे की ओर ले लिया और एक्स अक्ष में जो है 2 धनात्मक में है, तो धनात्मक में हम यहाँ की ओर लेंगे, धनात्मक आ गया, और ऋणात्मक हमारा यहाँ की ओर है। तो इस बिंदु को हमने एफ मान लिया। तो इस प्रकार आप हर चिन्ह के साथ हर बिंदु की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। अब हम इसको आसान तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम ग्राफ पे या आलेख पे इनको दिखाते हैं तो हम एक रैखिक समीकरण के माध्यम से इसको हल करते हुए इन बिंदुओं की स्थिति और क्लियर हो जाती है। चलिए उसको अगले भाग में देखते हैं। कार्तीय तल पर मूल बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना हम सीखते हैं। कार्तीय तल पे मैंने आपको बताया कि मूल बिंदु जहाँ पर ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ पर जो बिंदु होता है वो मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 और 0, क्योंकि यहाँ पर काट रही है और यहाँ पर से इसकी शुरुआत हो रही है। तो बिल्कुल भी कोई किसी भी इकाई में थोड़ा सा भी आगे नहीं गया है बिंदु, तो 0 और 0। तो जो ये इसका जो ये मूल बिंदु से जाती हुई जो रेखा होगी वो यहाँ से होती हुई सीधे चली जाएगी। चूँकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 होते हैं, तो इससे जो रेखा जाएगी वो जहाँ पर ये दोनों रेखा हमने प्रतिच्छेद किया है उस पॉइंट से होती हुई सीधे चली जाएगी। तो इस स्थिति में x बराबर 0 है और y बराबर भी 0 है। अब हम कुछ पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं हमारे, इसको याद करने का काम हमें कर लेना चाहिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 होते हैं। किसी बिंदु का भुज x 0 से प्रदर्शित होता है।
बिंदु का भुज का मतलब क्या है कि x का निर्देशांक, यानी x का निर्देशांक होगा और y का निर्देशांक वो 0 होगा। किसी भी बिंदु की कोटि का निर्देशांक 0 और y होता है। अगर हमें कोटि ज्ञात करनी है तो हमें सिर्फ y x के निर्देशांक ज्ञात करना होगा। माना किसी भी बिंदु की हमें कोटि ज्ञात करनी है तो हमें उसकी सिर्फ y x का निर्देशांक ज्ञात करना होगा। जैसे आप इस ग्राफ पे ले लीजिए, किसी तल पर अगर हमें भुज और कोटि दिखानी है या भुज और कोटि ज्ञात करनी है तो हम उसके x निर्देशांक और y निर्देशांक देखेंगे कि कितने हैं। सपोज दैट यहाँ पर ग्राफ पेपर पर एक बिंदु के तल पर एक बिंदु दिया हुआ है A, इसके निर्देशांक है 3 और 0 और हमारा प्रश्न यह आएगा कि इसकी भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। तो भुज निकालने के लिए तो हम y एक्सिस से दूरी इसकी देखेंगे कि x का निर्देशांक क्या है। x का निर्देशांक जो होगा वो उसकी भुज होगी और y का निर्देशांक यानी कि y का जो निर्देशांक होगा वो उसकी कोटि होगी। तो यहाँ पर भुज 3 है और कोटि हमारी इसकी 0 है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक इसी तरीके का प्रश्न कि बिंदु 2 और 3 में भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि हमारे भुज के निर्देशांक क्या होते हैं, x और 0, यानी कि x में उसका कोई ना कोई मान होगा। भुज हमारा x में जो मान है वो लिखेंगे, x का निर्देशांक है हमारा 2 और इसकी जो कोटि हमें देखनी है, कोटि में जो होगा x का निर्देशांक तो 0 होगा और y में जो होगी वही इसकी कोटि होगी, यानी कि 3 यहाँ पर कोटि है। तो हमारी इस बिंदु में भुज और कोटि अगर निकालना हो तो भुज के लिए x का निर्देशांक लिखेंगे और कोटि के लिए हम y का निर्देशांक लिखेंगे।